गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जैसे उनकी आरंभिक प्रतिज्ञाएं भी ऐसी हैं, मां विद्य स्वावही, न कुछ हम में द्वेष न रहे, सेना भवतु सैनो भुनक्तु, द्वेष न रहे। और ये दशरथ ऐसे ही अज के कृपा का प्रसाद हैं। और लो अब दशरथ के तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें। एक बार भूपत मनमाई भय ग्लान मोरे सुतनाई। और लो दशरथ गए वशिष्ठ के पास, यही सोच करके मेरे पूर्वज गुरुओं के पास गए, मुझे भी गुरु के पास जाना चाहिए। गुरुदेव ने श्रृंगी के माध्यम से यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि ने 1 वर्ष का व्रत कराया, 1 वर्ष का। राजा दशरथ और कौशल्य आदि 1 साल तक श्रृंगी के आश्रम में रहे। और उसके बाद 1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा दी और कहा कि ये अनुष्ठान करना है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष लगातार वो अनुष्ठान में रहे दशरथ, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। गुरुदेव ने जो साधन नियम व्रत बताए वो किए, और खीर प्रकट हुई। खीर के 3 हिस्से कर, आधा हिस्सा कौशल्य, आधे में से दोनों। और लो राम, आत्मदेव को भी यही विचार सूझा कि सब तो है, पर पुत्र तो गुरु की कृपा से, या संतान तो गुरु की कृपा से मिलेगी, चले वहां। प्रणाम करके बैठ गया। गुरुदेव ने कहा था तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, संतान का दुख लिखा है। तेरे भाग्य में संतान से उपेक्षा लिखी है, संतान के कारण तू बहुत कष्ट में रहेगा, तेरा मन बहुत व्याकुल रहेगा, इतना कष्ट भोगेगा, ये लिखा है तेरे तो भाग्य में। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है कि चलो कम से कम संतान तो होगी, भले ही दुख दे। मेरे भाग्य में संतान से दुख मिला है, तो बच्चे से क्या दुख मिलेगा, कितना दुख देगा। साधु ने मना किया कि संतान की कामना छोड़ दे, कुछ और ले ले। बोले नहीं महाराज, तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। भागवत में आता है फल मेकम से दत्तवान, झोली में से एक फल निकाल कर दे दिया आत्मदेव के हाथों में, ये कहकर चल तुझे पुत्र होगा। चतुर्थ ब्राह्मण। आत्मदेव ने कहा हमारा पुत्र तो कैसा होगा। उन्होंने कहा पुत्र प्रज्ञावान, शीलवान, ऊर्जावान होगा, योगी होगा, त्रिकालदर्शी होगा। पुत्र तेरा भगवत भक्त होगा, विलक्षण दार्शनिक होगा, सामान्य पुत्र नहीं होगा, योगी होगा। वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मनिष्ठ पुत्र होगा, श्रोत्रिय पुरुष होगा। पुत्र तेरा सामान्य नहीं होगा। तेरा पुत्र अगर यूं बंजर भूमि को देख लेगा तो हरी भरी हो जाएगी, अभागे का भाग्य जग जाएगा। वो तो यहां तक कहने लगे सूखा पेड़ हरा हो सकता है, अगर तेरा पुत्र सूखे पेड़ को भी देख लेगा तो जा ये फल अपनी पत्नी को दे देना। प्रज्ञावान, गुणवान, शीलवान पुत्र की प्राप्ति होगी और ये फल दे देना।